शोएब साहब, अब आज जो इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमें तो इन्हिसार इस्लामाबाद आते हुए अली अमीन साहब के काफिले के हवाले से नजर आ रहा है। पंजाब में क्या हुआ, क्यों लोग नहीं निकले? और हुकूमत दावा करती है कि 80 के करीब लोग निकले थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर पंजाब में। हुकूमत की झूठे होने की सदाकत आप मेरे से ना मांगे, पूरी दुनिया उसको कह रही है। दुनिया के आज तमाम इंटरनेशनल मीडिया की बात मैं चला जाता हूँ, मुझे छोड़ दें। आप गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ लें, आप रॉयटर्स की पढ़ लें, आप तमाम अखबारों को आप उठा लें, अल जजीरा की ले लें, BBC की ले लें। मोर देन 4000 पर्सन्स हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम पंजाब, यानी 4000 से जायद लोग सिर्फ पंजाब से अरेस्ट हुए हैं। और पूरे पंजाब से काफिले, सिर्फ सिंध से भी निकले, पंजाब से निकले, बलूचिस्तान के काफिले शामिल हो गए DI खान वाले काफिले के साथ जो अकला इंटरचेंज से आ रहे हैं। जो मियाँ वाली, बखर और सारे रीजन के काफिले थे वो उसी उसमें DI खान वाले काफिले के साथ शामिल हो गए, सरगोदा वाले शामिल हो गए, गुजरावाला वाले निकल आए, फैसलाबाद से आमिद रजा साहब वाला, वो वाले काफिले मुख्तलिफ जगहों से होते हुए रास्ते में है। जनूबी पंजाब का काफिला ओलम अब्बास पप्पी और उसके जरताज गुल वगैरह बाकी सारे दोस्त उनकी सरबराही में वो वहां से अभी रास्ते में है। और उसके अलावा लाहौर को आपको पता है इस्लामाबाद से ज्यादा किला बना दिया गया है। वहां से ना कोई इंटर हो सकता है, ना बाहर आ सकता है, ना जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल पे भी नहीं जा सकता, वहां की सिचुएशन ये है। लेकिन वहां से हमने स्ट्रेटेजी बदली है, हाँ। वहां से लोग आना शुरू हो गए हैं, हमने एक एक करके बुलवा रहे हैं, यानी 2-2, 4-4, 5 बंदे किसी तरीके से पहुंचे। और उसके अलावा वहां से हमने तरीकाकार ये निकाला है कि जो ही रास्ते खुलते हैं वहां के लोगों ने निकलना है और वहां के लोग पहुंचेंगे। ज़ाहिर उनके पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, वेल्डिंग की हुई है उन्होंने चार और अगर रास्ते नहीं खुलते शोएब साहब, नहीं अगर रास्ते नहीं खुलते तो फिर एक मौका आएगा, आप रुकावटें दूर करने का कहेंगे, क्या कहेंगे फिर, किस तरह लोगों को निकालेंगे? बी प्लान के तहत वो आ रहे हैं। और इसी तरह नाज पंजाब में कल जो हजारा वाला सारे हमारा काफिला आया था वो पूरा अपना टेक्सला से होता हुआ वो सारा यहाँ मागला एवेन्यू तक पहुंचा, फिर वापस गया उस अलीवीन गंडापुर के काफिले के साथ शामिल होने के लिए, फिर दोबारा उसको शेलिंग का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें, सारी फुटेजेस, वीडियोस मौजूद है। बात यह है कि देखें पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद किया है। अगर इनको कोई खतरा नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये रास्ते खोल देना, आने दे लोगों को। देखिए एक निहत्ता आदमी रास्ते में 4 मंजिला एक दीवार खड़ी होगी, उससे टकराएगा, कोशिश करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा, नहीं हटा सकेगा, अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो तरीका कार इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, तो ये तो फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। मैं 2 वाकयात बताता हूँ। ज़िया-उल हक के जमाने में मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हुआ करता था, हमारी यूनियन पे पाबंदी लगी और उसके बाद से आज तक पाबंदियां आपको याद है। हम हर रोज एक एहतजाजी जुलूस निकाला करते थे और उस वक्त भी हम ना गिरफ्तारियां हुई, ना हमें किसी ने पूछा, ना हमारे रास्ते में रुकावटें होती थी, छोटी मोटी होती थी। और उसके अलावा आपको बता दूं अदलिया तहरीक में फ्रंट फुट में हम लोग हर रोज होते थे और इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में हम मुजाहरा करते थे और कभी हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब इन फाशिस्ट हुकूमत में 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक मेरे खिलाफ 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, बाकी कितने होंगे मेरे घरों पे। अब शोएब साहब देखें दौर भी तो बदला ना पाकिस्तानी सियासत में। जिन अदवार की आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ कैमरा, लेकिन दौर ऐसा बदला कि तब कौन सा प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा, इस तरह खुलकर ऐलान किया करता था, वो भी एक बैरूनी सरजमीन पे कि मैं वापस जाऊंगा तो उन लीडरान के AC उतरवाऊंगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हमने जेल में डाले हुए हैं और इनको चौक में लटकाएंगे, इतने बंदे लटका दिए जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन खत्म हो जाए। कौन से शहजाद अकबर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कल परसों ये नए रेफरेंसेस दायर हो जाएंगे? सो वो अदवार बदले और कहते हैं हाइब्रिड रिजीम्स का ये सिलसिला यहां तक पहुंच गया। सुन ले, पहली बात तो ये है कि कितने AC उतरे थे और दूसरी बात मुझे बता दें कितने AC हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी था, उनको लगे रहे, जरदारी को लगे रहे, शहबाज शरीफ को लगे रहे, आज भी वो VIP स्वीट मौजूद है। 7x8 के कमरे डेथ सेल किस साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिले मुझे बता दें? और जिसकी बिजली बंद कर दी हो 5 दिन और 12 दिन और 25 दिन के लिए, ना किसी से मिलने दिया गया हो और ना ही उसको बाहर निकलने की इजाजत हो। ये तो डेथ जो सजाए मौत के कैदी होते हैं ना। शोएब साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, ये नहीं होता जो कुछ आज हो रहा है। ये फस्तायत तो आप इसका मुकाबला
किसी तहजीब याफ्ता, किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे से या किसी जमहूरी मुआशरे से या किसी इस्लामी मुआशरे से नहीं कर सकते जो कुछ आज हो रहा है। जिस तरह शोएब साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। ये आपको अगर तफसील बताऊं, मैं ये भी अपने नाजरीन को बताती चलूं कि हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि एक बैलेंस डिस्कशन हो, तमाम तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू हो। हुकूमती रहनुमा इसलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे साथ जिन शख्सियत ने होना था उनसे हमारा राब्ता इंटरनेट और रास्तों की बंदिश की वजह से नहीं हो पाया बहाल। कामरान साहब, आप ये फरमाइएगा सर, जो पहले आपसे बात हो रही थी कि ऑपोजिशन जमातों को क्या ऑन बोर्ड और कायल करने की पीटीआई की तरफ से कोशिश की गई कि उनका साथ दिया जाए इस एहतजाज में, क्योंकि जब फाइनल कॉल दी जाती है और जेयूआई का भी एक तजुर्बा है एहतजाज करने का और बड़े मुजाहरे करने का, सो फाइनल कॉल से मुराद यही ली जाती है कि एक डू और डाई है। इनके तो पोस्टर्स के ऊपर भी यही लिखा हुआ था। तो ये क्या दुरुस्त अंदाज था इसको फाइनल कॉल कहने का, या अब भी कुछ पुट अप कर सकते हैं आज शाम रात तक? मेरा ख्याल है कि इनसे देर हुई है। मतलब इन्होंने कोई तैयारी के बगैर जो है इन्होंने ये सारा काम किया है। ये पीटीआई इस वक्त एक इत्तेहाद में मौजूद है और उस इत्तेहाद के सरबराह तक को जो है ना वो जब एतमाद में लिया गया तो उस वक्त तक बहुत देर हो गई हुई थी। बाकी पार्टियों को तो खैर एतमाद में नहीं लिया गया, तो बाकी पार्टियां जो ना जिनको एतमाद में नहीं लिया गया वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात तो नहीं हो सकती थी। तो बाकी हमारे तक तो कोई भी नहीं पहुंचा, मगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो इनके इत्तेहाद के सरबराह हैं, जो इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, उनको भी बहुत लेट जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया गया और वो इस वक्त मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में। तो वो उन्होंने भी ऑप्ट नहीं किया कि वो इस सारे मामले में, क्योंकि भले जो है ना उनको मज़ीद कोई काम हो, मगर मैं समझता हूँ अपने बलूचिस्तान की एक जो हमारी साइकी है कि अगर हमको टाइमली जो है ना वो ना किया जाए या हम इंसल्टिंग फील करने लग जाते हैं बाज़ चीज़ों को, तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना वो इंसल्टिंग फील की गई हैं। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मगर ऐसा ही मुझे बज़ाहिर लगता है एक पॉलिटिकल वर्कर होते हुए। तो तैयारी ये प्रॉपर नहीं थी, तैयारी इस तरह से नहीं होती है। तैयारी जो है ना 4-6 महीने पहले से जो है ना वो शुरू कर दी जाती है पार्टियों को। कम से कम पार्टियां अगर उनका वर्कर नहीं आए तो उनको ये कहा जाता है कि उनकी लीडरशिप को कहा जाता है कि आपने फ़लाँ जगह पे हमारा इज्तिमा होगा, फ़लाँ जगह पे स्पीच करनी होगी, या इनको जो इत्तेहाद मौजूद था उसी जो ना उसी की फ्लैगशिप में जो है ना सारा कुछ करना चाहिए था, मगर नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली जो है ना ये इस बात को जो है इसका नुकसान शायद पीटीआई को होगा। जो साथी पार्टियां इन्होंने बनाई थी अब तक वो भी शायद उनके साथ आगे पता नहीं चल पाए या न चल पाए, मुझे इस पर शकूक पैदा हो गए। तो भले जो इनकी लीडरशिप नहीं है, मगर लीडरशिप नहीं होते भी दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है और दूसरों के किए हुए से सीखा जाता है। तो वो अब जिस तरह से गवर्नमेंट अब इस स्टेज पे इनको इंगेज कर रही है और इस स्टेज पे इंगेज करने के बाद जो है वो जेल में आना जाना, आज जेल जाने का दिन नहीं था, आज जेल में मुलाकात का दिन नहीं था, और उसके बाद जो है ना इस स्टेज पे जाके जेल जाना, ये मेरा ख्याल है कि वो जो वर्कर्स हैं उनके हौसले को मज़ीद तोड़ेगा। गो कि मैं इस बात का हामी हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, दोनों फरीके के कदम पीछे हटे और कोई रास्ता निकाले मामलात का, मगर जो है ना वो इस तरह से जो है वो मुलाकात किसी छतरी के नीचे जो है वो होना और उसका नतीजा जो है वो इनके वर्कर को जो है, मेरा ख्याल है कि वर्कर जो है इनसे नाराज़ होगा, इनकी लीडरशिप से। ये आगे ये बेहतर समझते हैं, इनकी पार्टी का मसला है, दस्तूरी हक़ है कि इनका एहतजाज कर सकते हैं, मगर जिस अंदाज में कर रहे हैं वो शायद इतना कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है।